कंप्यूटर यानी कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशनल रिसर्च। कंप्यूटर मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा को प्रोसेस कर सकता है। 100 मिलियन मेगाबाइट्स और डेंसिटी ऑफ 1014 बिट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर की क्षमता होती है। कंप्यूटर लॉजिकली एंड मैथमेटिकली बिहेव करता है। मल्टीटास्किंग यानी एक ही समय पर बहुत सारे टास्क को कर सकने की क्षमता। CPU यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इनपुट, स्टोरेज, आउटपुट, रिजल्ट्स। कंप्यूटर अपने प्रोग्राम्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए कौन से डाटा को कैसे फॉलो करना है इस मैकेनिज्म पर काम करता है। ह्यूमन ब्रेन यानी 100 बिलियन न्यूरॉन्स और 10 से 50 गुना ज्यादा ग्लियल सेल्स का मौजूद होना। ह्यूमन ब्रेन हैज 256 बिलियन GB ऑफ एसोसिएटिव मेमोरी। एसोसिएटिव मेमोरी मीन्स एक मेमोरी से दूसरी स्टोर्ड मेमोरी को मैच करना। ह्यूमन ब्रेन न्यूरॉन्स के बीच सिनेप्टिक कनेक्शंस को रीअरेंज करते हुए इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। ह्यूमन ब्रेन यूजेस केमिकल्स टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। ह्यूमन ब्रेन में इमेजिनेशन, इंट्यूशन, इंटेलिजेंस, फीलिंग, इमोशंस, क्रिएटिव वर्क एंड कॉम्प्लेक्स टास्क को कर सकने की क्षमता है। हमारा ब्रेन अडेप्ट कर सकता है, नई चीजों को लर्न कर सकता है। हिप्पोकैम्पस हमारे ब्रेन का वो हिस्सा है जहां मेमोरी का फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन ब्रेन सिनेप्टिक लिंक्स और कनेक्शंस को कनेक्ट करते हुए मेमोरी को ग्रो भी कर सकता है और न्यूरोडिजेनरेशन के कारण हमारे ब्रेन की मेमोरी रिड्यूस भी हो सकती है। हाय फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राजेंद्र पाठक एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बीइंग हेल्दी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेमोरी यानी स्मृति के ऊपर। साथ ही हम बात करेंगे मेमोरी लॉस यानी स्मृति नाश के ऊपर, और हम बात करेंगे मेमोरी लॉस के निवारणार्थ उपायों और रेमेडीज के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। मेमोरी यानी स्मृति। मेमोरी यानी स्मृति मीन्स जो लर्न किया है, जो रिटेन किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, उसे एसोसिएटिव मैकेनिज्म्स के द्वारा रिकॉल या रिप्रोड्यूस करना। मेमोरी को फैकल्टी ऑफ एनकोडिंग, स्टोरिंग एंड रिट्रीटिंग इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार स्मृति मीन्स इंफॉर्मेशन को अवचेतन मन में स्टोर रखना और जरूरत पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहा जाता है। टाइप्स ऑफ मेमोरी की बात करें तो सबसे पहला है सेंसरी मेमोरी, दूसरा है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी मोबाइल नंबर्स को कुछ सेकंड तक याद रखना, तीसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी टू सब टाइप्स, इम्प्लिसिट यानी अनकॉन्शियस अवचेतन मन, एक्सप्लिसिट यानी चेतन एंड कॉन्शियस मन। लॉन्ग टर्म मेमोरी रिपीटिशंस के द्वारा लंबे समय तक इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन में स्टोर रखती है। चौथा है वर्किंग मेमोरी। मेमोरी इज essential for learning, but it also depends upon learning. सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है जो हमारे थ्रू आउट लाइफ इवॉल्व करती है।
इंफॉर्मेशन जो हमारी मेमोरी में स्टोर होती है वो बेसिस क्रिएट करती है नए नॉलेज के लिए एसोसिएशन मैकेनिज्म द्वारा। स्मृति यानी मेमोरी के 4 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है लर्निंग यानी सीखना, दूसरा है रिटेंशन यानी धारण करना, तीसरा है रिकॉल यानी पुनः स्मरण करना, और चौथा है रिकॉग्निशन यानी पहचान करना। रिसर्चर्स के अनुसार द मोस्ट इफेक्टिव लर्निंग टाइम इज फ्रॉम 10 AM to 10 PM with a gap of 2 PM to 4 PM, क्योंकि इस वक्त हमारा ब्रेन एक्विजिशन मोड पर रहता है। रिसर्चर्स के अनुसार लीस्ट इफेक्टिव लर्निंग टाइम ऑफ ह्यूमन ब्रेन इज फ्रॉम 4 AM to 7 AM, क्योंकि हमारा ब्रेन इस पीरियड में एक्विजिशन मोड पे नहीं रहता। आयुर्वेद के अनुसार स्मृति यानी मेमोरी के 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला है इमीडिएट यानी तात्कालिक, परमानेंट यानी स्थायी, एक्टिव यानी सक्रिय, पैसिव यानी निष्क्रिय, रोट यानी रटन, और साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक टाइप मेमोरी होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर यानी हमारी बॉडी का क्रमोदेशित पतन यानी डिजेनरेशन। अष्टांग संग्रह और शारंगधर संहिता के अनुसार 4th डिकेड में हमारी बॉडी में मेधा यानी इंटेलेक्ट का पतन यानी डिजेनरेशन स्टार्ट होता है। अष्टांग संग्रहकार के अनुसार हमारी बॉडी में 9th डिकेड में माइंड का पतन स्टार्ट होता है। शारंगधर संहिता के अनुसार 9th डिकेड में हमारी बॉडी में बुद्धि यानी रीजनिंग का डिजेनरेशन स्टार्ट होता है। हमारी बॉडी में मेधा यानी बुद्धि में गिरावट एज रिलेटेड उम्र के साथ यानी न्यूरो डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन के कारण होता है। रिसर्चर्स के अनुसार हमारे ब्रेन का वेट और साइज 30 से 70 साल की उम्र तक 5%, 80 साल की उम्र तक 10% और 90 इयर्स की उम्र तक 20% तक रिड्यूस होता है। एज रिलेटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स के सिक्रेशंस का कम होना, डेंड्राइट्स एंड सिनेप्सेस का कुंद होना और बीटा एमाइलॉइड प्लेक्स का बनने से हमारे बॉडी में न्यूरो डिजेनरेशन ऑफ ब्रेन यानी ब्रेन का श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए ओल्डर एज में उपचारात्मक यानी थेरेपेटिक और पुनर्वास यानी रिहेबिलिटेशन यानी दोनों तरह की देखभाल की आवश्यकता होती है। एज रिलेटेड न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स के प्रेवलेंस की अगर हम बात करें, अल्जाइमर डिसीज 60% प्रेवलेंस, वैस्कुलर डिमेंशिया 15% प्रेवलेंस, मिक्स्ड 10% प्रेवलेंस और अदर्स 10% प्रेवलेंस पाया जाता है। ब्रेन एक्टिविटीज की हम बात करें तो आयुर्वेद के अनुसार बुद्धि यानी गुण और अवगुण में डिफरेंशिएट करने वाला, धी यानी डिफरेंशिएट बिटवीन हितकर यानी स्वास्थ्यकर और अहितकर यानी अस्वास्थ्यकर के बीच में डिफरेंस करने वाला, धृति यानी इच्छा शक्ति को बनाने वाला, और स्मृति यानी पास्ट अनुभवों से बनी अवधारणा। मेमोरी लॉस यानी स्मृति भ्रंश एक ऐसी समस्या जिससे तकरीबन सभी लोग कुछ हद तक प्रभावित होते हैं। Memory loss means occasional forgetfulness या loss of short-term memory that interferes with daily life. Sudden, profound memory loss is very rare. हिंदी फिल्मों में होता है। Memory loss के prevalence की हम बात करें तो females are affected 1.5 times more than males. Memory loss के causes की हम बात करें तो सबसे पहला है ओटीसी मेडिकेशंस का मिसयूज, मसल रिलैक्सेंट्स, एंटीहिस्टामिनिक्स, एंटीडिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी, ट्रैंकुलाइजर्स, स्लीपिंग पिल्स का मिसयूज करना। दूसरा है टोबैको, अल्कोहल एंड इनलीगल ड्रग अब्यूज। स्मोकिंग हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन में ऑक्सीजन की
कमी कर। स्मोकर्स को फेसेस में नेमिंग करने में डिफिकल्टी होती है। तीसरा है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन से फोकस और अटेंशन में डिफिकल्टी का होना। चौथा है न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। हाई क्वालिटी ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ब्रेन फंक्शनिंग। विटामिन B1 एंड विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हमारी मेमोरी को अफेक्ट करती है। पांचवा है हेड इंजरी से, रोड साइड एक्सीडेंट से शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉस होना। टू व्हीलर्स चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए फॉर सेफ्टी। नेक्स्ट इज स्लीप डिप्रिवेशन। बोथ क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्लीप इज इम्पोर्टेंट फॉर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। स्ट्रोक या ब्लॉकेज एंड लीकेज इन ब्रेन ब्लड वेसल स्टॉप्स ब्लड सप्लाई टू ब्रेन। इससे शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है। स्ट्रोक रिकवर्स पेशेंट्स को विविड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड तो आती हैं, लेकिन लंच में क्या लिया ये ध्यान नहीं रहता। TGA यानी ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया यानी ब्रीफ लॉस ऑफ मेमोरी फॉर्मेशन। डिमेंशिया यानी प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ मेमोरी। अदर कॉजेस में अंडर एक्टिविटी एंड हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड, इन्फेक्शंस, HIV, सिफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, पॉल्यूशन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का इनहेलेशन करने से भी मेमोरी लॉस होता है। ट्रीटमेंट ऑफ मेमोरी लॉस की हम बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन कॉज। मेमोरी लॉस इज रिवर्सिबल बाय ट्रीटिंग द कॉजेस। मेमोरी लॉस से बचने के लिए हम बात करेंगे ट्रेन योर ब्रेन में ब्रेन एक्सरसाइजेस के बारे में। जिगसॉ पजल, प्लेइंग कार्ड्स, वोकैबुलरी बनाना, डांस योर हार्ट आउट, नई स्किल्स को लर्न करना और नई स्किल को दूसरों को सिखाना। न्यू लैंग्वेज को लर्न करना यानी बायलिंगुअलिज्म से में मेमोरी लॉस को प्रिवेंट किया जा सकता है। फोकस ऑन अदर पर्सन। ब्रेन एक्सरसाइजेस से आप मेमोरी, कंसंट्रेशन, फोकस, मेंटल एजिलिटी और डेली फंक्शनैलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ब्रेन एज और मेमोरी लॉस को स्लो डाउन करने के लिए आयुर्वेदिक रेमेडी सेक्शन में हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहला है ब्राह्मी, अश्वगंधा, शंखपुष्पी, जटामांसी, गोटुकोला यानी मंडूक पर्णी, गोपगुलू, लिकोराइस यानी मुलेठी, जिंको बिलोवा promotes blood circulation in our brain and improves overall functioning of brain. Almonds, nuts, seeds, kapikachu, गुरुची, तगर, शतावरी, नागबला, वचा ये हर्ब्स स्ट्रेस को रिड्यूस करती हैं, हमारी मेमोरी और कॉम्प्रिहेंशन स्किल को इम्प्रूव करने का काम करती हैं, हमारे ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करती हैं और हमारे वात दोष को बैलेंस करने में हेल्प करती हैं। वात दोष इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ थॉट्स इन आवर माइंड। ब्रेन बूस्टिंग डाइट सेक्शन में हम बात करें तो बीटरूट जूस, कॉफी, ग्रीन टी, ब्लूबेरीज, ग्रेन्स, बीन्स, लेग्यूम्स, फिशेस में ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो हमारे ब्रेन सेल्स को रिपेयर एंड बिल्डअप करने में हेल्पफुल। आयुर्वेद में मेमोरी लॉस को स्लो डाउन करने के लिए सत्ववजय चिकित्सा का वर्णन है। सत्ववजय चिकित्सा टू इंक्रीज सत्व गुण यानी बैलेंसिंग प्रॉपर्टी ऑफ आवर माइंड। इम्पेयर्ड कंडीशंस जैसे रज यानी एरोगेंस और तम यानी इंडोलेंस की कंडीशन को बैलेंस करने के लिए सत्ववजय चिकित्सा। सत्ववजय चिकित्सा में मनोनिग्रह यानी कंट्रोलिंग माइंड एंड थॉट प्रोसेस, मेमोरी को शार्प करने के लिए और IQ यानी इंटेलिजेंस को बूस्ट अप करने के लिए होम रेमेडीज की हम बात करें तो सबसे पहला है रिड्यूस शुगर इंटेक, दूसरा है फिजिकल एक्टिविटीज को बढ़ाना, तीसरा है मेमोरी बूस्टर हलवा, कैरेट, बीटरूट, फ्लैक्सीड ऑयल, ऑलिव ऑयल और केसर मिक्स हलवा। डोंट मिक्स शुगर इन इट।
स्वीटनेस आप मिला सकते हैं। मेमोरी बूस्टर हलवा का डेली सेवन करने से खासतौर पर बच्चों में IQ यानी इंटेलिजेंट क्वेश्चन को बूस्ट अप करने में हेल्प मिलती है। पांचवा है आयुर्वेदिक रेमेडीज जैसे ब्राह्मी घृत, स्मृति सागर रस, सारस्वत चूर्ण और ब्रह्म रसायन का उपयोग अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। इन उपायों से, इन रेमेडीज से आप मेमोरी लॉस की प्रक्रिया को स्लो डाउन करते हुए हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।